आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, जब रमज़ान मुबारक की पहली शब आती है, यानी पहली रात आती है, आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जन्नतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ये आपने कई हदीस में सुना है। और साथ में आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने यह भी फरमाया, जो बंदा रमज़ान मुबारक में सिर्फ एक सजदा करता है, वैसे तो हर सजदे के एवज होता है, यानी जो कोई सजदा करता है रब करीम को रोजा रख कर, तो अल्लाह तबारक व तआला हर एक सजदे के एवज उसे 1000 नेकियां अता फरमाता, 1000 नेकी। और फिर रब करीम उसके लिए उसी एक सजदे के एवज 1000 नेकियों के अलावा जन्नत में एक महल तैयार फरमाता। फरमाया उस महल के अंदर 70,000 कमरे होंगे, 70,000। और फिर वो छोटे छोटे कमरे नहीं, बड़े बड़े कमरे हैं। फरमाया उस महल के अंदर 70,000 कमरे, और फिर कमरों के अंदर अंदर बैठे अल्लाह रब्बुल इज्जत के 70,000 फरिश्ते हैं, 70,000 फरिश्ते। और आप जानते हैं कि फरिश्ते तो हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में मसरूफ, लेकिन वो फरिश्ते जिनको रब करीम उन महल्लात के अंदर बैठने के लिए पैदा फरमाता है, उनकी सिर्फ एक ड्यूटी होती है, और वो ड्यूटी ये होती है, रब करीम फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम ऐसा करो जिन के लिए तुम्हें पैदा किया गया सो उन्हीं के लिए दुआ मगफिरत करते रहो। यानी कि वो फरिश्ते ता कयामत उन लोगों के लिए दुआ मगफिरत करते हैं जिन्होंने रोजा रखा होता है और रोजों में जिन्होंने सजदे किए होते हैं। ये कितनी बड़ी नेमत है, उज़्मा है। अब जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाए कि फुला बंदे के लिए इस्तिगफार करो, फुला के लिए दुआ मगफिरत मांगो। अरे रब करीम तब ही किसी की ड्यूटी लगाता है किसी के लिए दुआ मगफिरत करने को, जब वो मुकम्मल तौर पर उसकी बख्शिश का बहाना बना चुका होता है, कि कोई ना कोई बहाना बन जाए बख्शिश। मेरे बंदे गुनहगार तो बड़े हैं, गुनाह करते रहते हैं, लेकिन अब रमज़ान मुबारक आ गया है, रब करीम 70,000 फरिश्ते एक एक कमरे के अंदर बिठा कर फरमाता है, और कोई काम नहीं तुम्हारा, बस मेरे रोजेदारों के लिए दुआ मगफिरत करते रहो। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का ये भी फरमान अलीशान है कि जब रोजादार मैदान माशर में उठेंगे, अब जानते कि हर किसी ने उठना, दोबारा जिंदगी मिलनी है, जब वो कब्रों से उठेंगे तो रब करीम उन पर भूख और प्यास तारी फरमा देगा। अहले रोजादार भूख और प्यास जब तारी होगी, वो बंदे इल्तजा करेंगे कि बारी ताला भूखे और प्यासे हैं। जो ही इल्तजा करेंगे कि हम भूखे और प्यासे हैं, रब करीम फौरन जन्नत के मालिक हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम, यानी जन्नत पर जो मौजूद मुकर्रर फरिश्ते हैं, जो जन्नतियों के तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, उनका नाम है हजरत रिजवान। तो रब करीम हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम को फौरन हुक्म देगा, ए रिजवान। हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम इल्तजा करेंगे, अर्ज करेंगे, मौला करीम हुक्म फरमा। रब फरमाएगा, मेरे बंदे प्यासे हैं, मेरे बंदे भूखे हैं, ये दुनिया में मेरे वास्ते प्यासे और भूखे रहते थे, सो लिहाजा आज मेरे वास्ते इनको खिलाया जाए और पिलाया जाए। रब करीम जब हुक्म अता फरमाएगा कि इनको खिलाया और पिलाया जाए, और साथ में रब ये भी फरमाएगा, ए रिजवान इनका इस्तिकबाल किया जाए। अब इनका इस्तिकबाल किया जाए, यारो जन्नत के सरदार फरिश्ते हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम एक अदना से इंसान का इस्तिकबाल फरमा रहे हैं। वो किस अंदाज में इस्तिकबाल होगा, किस शान और शौकत के साथ होगा, और कोई नहीं जानता सिवाय खुदा के या फिर खुदा के मुस्तफ़ा के। उस आलम को हम तसव्वुर में भी नहीं ला सकते, क्योंकि रब करीम ने इरशाद फरमाया ना, वो ऐसी नेमतें हैं, आखिरत की ऐसी नेमतें हैं जिनके बारे में न तो तुम्हारे कानों ने कभी सुना होगा, न तुम्हारी आंखों ने कभी देखा होगा, और ना ही कभी तुम्हारे ज़हनों ने कभी तसव्वुर किया होगा। वो ऐसी नेमतें। और उसके बाद हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम उस बंदे का इस्तिकबाल करेंगे। इस्तिकबाल इस अंदाज में होगा, वो पुकारेंगे, ए गिलमान जन्नत जल्दी आ जाओ। हदीस पाक के अल्फाज हैं, ए गिलमान जन्नत जल्दी आ जाओ, और साथ ही अपने हाथों में वो तब्बाक लेकर आओ जिसमें जन्नत की नेमतें हों। वो बड़े बड़े तब्बाक लाएंगे जिनके अंदर आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, आसमान पर चमकने वाले सितारों से भी ज्यादा नेमतें रखी होंगी, आसमान पर मौजूद सितारों से भी ज्यादा नेमतें रखी होंगी, वो सारी की सारी रोजेदारों के सामने लाकर रख दी जाएंगी। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, फिर रोजादार खाएंगे और पिएंगे, खाने और पीने से खुश होंगे और महजूज होंगे, लुत्फ अंदोज होते रहेंगे। हालांकि बाकी सारी मखलूक मैदान माशर में होगी, कोई नामा अमाल के बोझ में दबा होगा, कोई हिसाब व किताब के इंतजार में खड़ा होगा, कोई लाइन और कतार में इंतजार कर रहा होगा कि मेरी बारी कब आएगी, और कोई अभी ढूंढ रहा होगा किसी को अपने सहारा। लेकिन अहले रोजादार जिनको रब करीम ने दुनिया के अंदर रोजा रखने की तौफीक अता फरमाई, वो खुशी से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे और अल्लाह की नेमतें खा रहे होंगे। दुआ है कि रब करीम ये सारे इनामात इकरामात हुजूर की सारी उम्मत को नवाजे।